हेलो दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं भरत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 के 1.3 के बारे में। तो 1.3 का क्वेश्चन ये रहा आपका ऊपर, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के दशमलव रूप को बताइए कि किस प्रकार के है, शांत आवृत्ति अथवा अशांत आवृत्ति। तो पहला नंबर का क्वेश्चन का पहला है 36/100। तो आपको हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ऐसे तो लॉन्ग प्रोसेस से भाग दे के हम लोग बता सकते हैं किसका शांत है या अशांत है। तो एक समझ लीजिए, यदि एक इसका आता है 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n, अगर इस रूप में अगर आता है तो आप समझ जाइए कि इसका दशमलव प्रसार जो है ये शांत होगा। और यदि ये दोनों में से, या 5 पे n का मतलब हुआ कि 2 पे पावर कुछ भी हो सकता है, 5 पे पावर कुछ भी हो सकता है, या 2 और 5, इसका अंश हर में अगर इस रूप के फॉर्म में अगर ये आता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावे यदि कुछ भी आ जाता है, 3 आ जाता है या 4 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, तो वो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इतना, इसका तोड़ के देखते हैं। इसका हर है 100, तो 100 से 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो फिर 5। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। तो ये 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, 2 और 5 के फॉर्म में बैठ जाएगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन है 1/11। तो अभी हम आपको बताएं कि अगर इसको तोड़ने के बाद हर को तोड़ 11 को गुना करेंगे 1, तो ये 2 इन पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति। आगे हम लोग चलेंगे। तीसरा नंबर है कि 4 गुना 1/8। इसको हम लोग तोड़ लेंगे। 8 चौके 32, 33/8। इसको देखिए किस फॉर्म में है। 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से 4, 2 से 2, तो 2 पे पावर 3। तो ये 2 के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। क्या होगा? शांत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर में। तो 3/13। तो 3/13 जो है, 3/13 ये वही 2 इंटू 5 के रूप में फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव हो जाएगा अशांत आवृत्ति। आगे फिर 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है 2/11। ये भी 2 इंटू 5 के रूप फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अशांत। इसका आंसर हो जाएगा अशांत आवृत्ति। और इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि 390/400। इसको हम लोग तोड़ेंगे यदि, तो देखिए 400 को यदि तोड़ेंगे तो 2 बार में 2 2 जा 4, 200, फिर 2 बार टाइप्स में 100, फिर 2 टाइप्स लगाना चाहेंगे तो हो जाएगा 15, फिर 2 से ना, फिर 5 से। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या? 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2। ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आंसर देके आप लिख सकते हैं कि शांत है। क्या है? शांत है। तो ये हुआ आपका 1 नंबर का सारा क्वेश्चन।
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं 1/, इतना, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1/7 का हम लोग को वैल्यू दिया है 0.142857 पे रेकरिंग। इसका मतलब होता है कि रेकरिंग का अर्थ होता है कि अब बार बार पुनः ये पुनरावृत्ति, यानी कि यहाँ से जो है अब पुनः 1.42857 पुनः फिर यहीं से ये चालू शुरू होगा। इसलिए इस पर ये हम लोग बार बार ना लिख करके इस पे हम लोग क्या डाल देते हैं, ऊपर रेकरिंग डाल देते हैं। इसका मतलब है कि बार बार अब यही चीज होता है। आगे कह रहा है कि इसको बिना लंबा भाग दिए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। तो हम लोग बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिए। 1 इसका वैल्यू दिया गया है, तो देखिए 2/7, इसको 2/7 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 × 1/7, 2 × 1/7। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 × 1/7 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया हम लोग को 1.42857। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 दूना 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 मेरा 1, 8 दूनी 16, 1 17, 8 मेरा 1 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 2। तो ये हो गया और इस पर रेकरिंग डाल दीजिए। तो इस तरह से उम्मीद है आप जैसे 3/7 = 3 × 1/7, तो आपका हो जाएगा 3 × 0.142857, बट मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा वही हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आपका 4/7 को आप निकाल सकते हैं, यानी 4 × 1/7। उम्मीद समझ गए होंगे आप, उम्मीद है आप लोग तो आंसर कर इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। तो 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी इसको मैं डिलीट करता हूँ। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q = not 0। तो हम लोग पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है पहला नंबर का क्वेश्चन ये है, और पहला नंबर का 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इसको हम लोग P/Q के रूप में दर्शाना है। ने 6 पर रेकरिंग क्या है, 6 पर रेकरिंग है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन का आपका 1 नंबर है। इसको हम लोग को कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में लिखिए। इसको किसके, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का A नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे कि पहले हम लोग ये रेकरिंग का अर्थ होता है कि इसका रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार अब 6 6 6 6 ये कितना बार आएगा इसका कहना कठिन है, अनंत चलते रहेगा। तो इसलिए हम लोग इसको इतना बार ना लिख करके इस पे क्या कर देते हैं, रेकरिंग कर देंगे। इसको हम लोग P/Q का अर्थात इसको है कि ये अभी अपरिमेय संख्या के रूप में है और इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। सिंपल सी बात कहने का इसका अर्थ यही हुआ कि ये जो रेकरिंग है बार बार, इसका मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या के रूप में है, इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग कि माना x = 0.666, ठीक है।
और इसको 6 अभी जैसे मैंने बताया कि 0.6 पे रेकरिंग हम लोग दे सकते हैं। तो आप एक ट्रिक इस जगह होता है, जरा सा समझिएगा कि जितना डिजिट पे पॉइंट के बाद जितना डिजिट पे रेकरिंग है उसको उतना 1 पे 0 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 पे 1 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तो हम लोग का मेन टारगेट है कि पॉइंट के बाद रेकरिंग के पहले कोई डिजिट होना चाहिए, ये पॉइंट हटना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो आप यहाँ हो जाएगा 10x और इसको यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 6.666, ये चलते जाएगा। ये अब क्या करेंगे, दोनों तरफ बहुत ही आसान, दोनों तरफ x घटाने पर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 10x माइनस x इक्वल टू, आप इधर भी कर सकते हैं 6.66 इंटू 0.666। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 0.666, x का वैल्यू इनपुट कर दी, या फिर आप x भी लिख सकते हैं एक बार। तो यहाँ हो जाएगा 9x इक्वल टू यहाँ 6.666, ये चलते जाएगा माइनस 0.666। आप इसको यदि माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6। x का यदि वैल्यू आप ज्ञात कीजिएगा तो 6 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इसको कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा आपका, x इक्वल टू हो जाएगा 2/3 आंसर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस वीडियो को। आज के वीडियो में मैं इतना ही, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।